हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है HTML पे। रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव के बिना अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, मैं जहाँ पर ये वाला एक ओपन किया है मैंने न्यू टैब। इसको हम करते हैं छोटी स्क्रीन पे, जहाँ पर देखो ये है मोबाइल स्क्रीन। सारे का सारा कंटेंट हो गया छोटा, मतलब पूरे का पूरा हमें नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये होती है हमारी टैबलेट स्क्रीन। सारे का सारा कंटेंट इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, मतलब जहां पर भी नजर आ रहा है। और ये है हमारी लैपटॉप स्क्रीन, मतलब जहां पर भी नजर आ रहा है। कुछ ऐसा नहीं हाइड हो गया, कुछ जहाँ कुछ हाफ नजर आया, मैंने छोटा किया तो यहाँ से हाफ नजर आया, कुछ नहीं हुआ ऐसा, पूरे का पूरा कंटेंट नजर आया। इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। बेशक आपकी वेबसाइट कहीं मोबाइल पे ओपन करे, या फिर आप टैबलेट पे ओपन करो, या फिर लैपटॉप पे ओपन करो, बस उसका कंटेंट सारा नजर आना चाहिए बिल्कुल सामने। तो अगर आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एक कोड नहीं है हमारे पास कि मैं आपको एक कोड बता दूं, ये लगा लो तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, आपको एक एक चीज रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ती है। उसके लिए हमारा बूटस्ट्रैप है। मैंने बूटस्ट्रैप 3 कराया था, 4 5 अभी करेंगे हम। तो जब आप बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाती है। लेकिन जब हम इमेज की बात करते हैं, टेक्स्ट की बात करते हैं, उसको हमें खुद रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो रिस्पॉन्सिव नहीं होती उसको हम रिस्पॉन्सिव खुद बनाते हैं। बूटस्ट्रैप में भी हम इनको रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। उसके लिए हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं एक इमेज लगा देती हूँ जहां पर इमेजेस, और यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है ये वाली। जब मैं बूटस्ट्रैप 5 करवाऊंगी तब हम पूरी एक वेबसाइट बोले जिसको एक क्रिएट करेंगे, तब मैं बताऊंगी कि कैसे हम बूटस्ट्रैप से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। ये आ गई मेरी एक इमेज। अब देखो जहाँ पर स्क्रॉल बार नीचे ऐड हो गई, इससे साफ पता चलता है कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। जिधर जिधर आपकी जहाँ पर नीचे पेज के स्क्रॉल बार ऐड हो जाए तो मतलब आपकी वेबसाइट बहुत तो प्योर है, उसको हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तभी वो वर्क करेगी। अब देखो इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। पहले इसकी स्क्रीन छोटी करते हैं। यहाँ पर देखो नजर ही नहीं आ रहा है, पिक के नहीं, जो भी हमने इमेज लगाई है नजर ही नहीं आ रही किधर गई इमेज। यहाँ स्क्रॉल बार भी ऐड है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग में आएंगे। इमेज को हम एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं मैक्स विड्थ की। मैक्स विड्थ 100%। अब देखो हम इसको करेंगे रिफ्रेश। सबसे पहले देखो जहां से स्क्रॉल बार थी वो गायब हो गई। अब देखो यहाँ भी स्क्रॉल बार नहीं है, और हमारे जो इमेज है पूरी की पूरी नजर आ रही है। यहाँ पर भी नजर आ रही है, यहाँ पर भी नजर आ रही है। जैसे जैसे स्क्रीन छोटी बड़ी करते हैं तो इमेज भी ऐसे ही, ये देखो साइज उसका चेंज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। अब ये तो हो गई रिस्पॉन्सिव। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर देखो, इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास है, यहाँ पर लिखेंगे H1। हमारे पास इधर इसको चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं, यहाँ पर फॉन्ट लिखो, फॉन्ट साइज। यहाँ पर लिख देंगे 10BW। वैसे हम PX पिक्सल यूज करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम करते हैं यूज VW। रिस्पॉन्सिव आपने हर एक टेक्स्ट को नहीं बनाना होता। जैसे आपका मेन टाइटल होता है, मेन हेडिंग होता है वेबसाइट का, वो हमें कुछ बड़ा दिखाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से ओपन करते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे टाइटल्स हो गए जिसको बड़ा करके दिखाया जाता है। इसको हम यहाँ से कोई चीज सर्च कर लेते हैं, चलो कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये देखो मैंने ये वाली एक वेबसाइट ओपन की है। अब जहां पर देखो ये वाला जो फॉन्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, इन्होंने इसको बड़ा करके दिखाया है, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है हमारे पास, ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया है, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर दिया। लेकिन जब हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, जहां पर देखो मैं जहां पर लिख देती हूँ H1 का, यहाँ से साइज लिख देते हैं 80 पिक्सल। यहाँ से रिफ्रेश करो, 80 पिक्सल ये हो गया। इसको हम करते हैं यहाँ से छोटा। ये देखो नीचे स्क्रॉल बार आ गई, और जहां से देखिए रिस्पॉन्सिव हाफ कट गया, हाफ नजर आ रहा है यहाँ पर देखो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टेक्स्ट जितना मर्जी इधर लैपटॉप की स्क्रीन पे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन टैबलेट और मोबाइल की स्क्रीन पे ये छोटा होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास है
10 VW। जितना भी आपने साइज रखना हो, मैंने 10 रखा है, आप 7 8 जितना मर्जी रखो, साथ में आपने बस ऐड करना है VW। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, जहां से करेंगे छोटा। अब देखो पूरे का पूरा आ गया टेक्स्ट यहाँ पर। इसको हम नीचे स्क्रॉल बार भी नहीं है, इसको हम करेंगे यहाँ से छोटा बड़ा करते हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, साथ में इमेज भी छोटी बड़ी हो रही है। बस इसी को हम रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। बेसिकली हम बस इमेज टेक्स्ट को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, बाकी बूस्ट ऐप में सब कुछ रिस्पॉन्सिव हमें मिल जाता है। अब एक और हमारे पास रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए होता है, सबसे पहले हेड सेक्शन में चलते हैं। इसकी आपने आदत डाल लेनी है, जब भी आप कोडिंग स्टार्ट करें तो बस आपने हेड सेक्शन में जे लाइन चेप देनी है, मीटा। यहाँ पर देखेंगे मीटा, और जहां पर हमारे पास आएगा नेम, व्यू कोड, कंटेंट। यहाँ पर आएगा हमारे पास विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। उसके बाद इनिशियल, इसको इधर खिसका देते हैं, इनिशियल। और यहाँ पर आएगा इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। जब हम ये वाली लाइन ऐड करते हैं तो आपका जो वेब पेज है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव में चला जाता है, लेकिन पूरे का पूरा नहीं भाई। बस वो लाइन ऐड करनी होती है, तो कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव बन जाता है। इससे पता चलता है कि आप किसी भी व्यू पोर्ट पे अपनी किसी भी डिवाइस पे अपनी, यहाँ से वेबसाइट ओपन करो, इसकी डिवाइस पे स्पेलिंग मिस्टेक, किसी भी डिवाइस पे अपनी वेबसाइट ओपन करो तो वो उसके साइज के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कंटेंट होना चाहिए। इसको हम बस इतना ही करते हैं। एक और थर्ड मेथड है हमारे पास, वो भी हम स्टाइल टैग में करते हैं। जब हम CSS करेंगे वो मैं कंप्लीट आपको सिखाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा भी बता रही हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखना होता है मीडिया स्क्रीन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैक्स विड्थ आता है। विड्थ कौन सी होती है, यहाँ पर लिखो एंड ब्रैकेट में लिखना होता है मैक्स विड्थ। और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्रीन का साइज। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ H1। फॉन्ट साइज यहाँ से लिख देते हैं, कुछ ऐसे ट्राई कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है पूरी लाइन का। आपने क्या लिखना होता है कि ये वाली लाइन लिखनी होती है, जहां पर आपने मेंशन करना होता है अपनी डिवाइस का साइज। यहाँ पर इंस्पेक्ट करके मैं दिखाती हूँ, जहां से हमें स्क्रीन की स्क्रीन का साइज मिलता है। ये है हमारे मोबाइल की स्क्रीन का साइज, ये है हमारी टैबलेट स्क्रीन का साइज, ये है लैपटॉप स्क्रीन का साइज। तो यहाँ पर देखिए 320 है कुछ, तो हम मैक्सिमम यहाँ पर 400 लिख सकते हैं, ऐसे कि जब भी हमारी स्क्रीन 400 पिक्सल पे हो तो उसका फॉन्ट साइज इतना हो जाए। रिफ्रेश करेंगे, अब देखो फॉन्ट साइज नीचे आ गया, मतलब फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। नीचे आ गया, इसका मतलब फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। जहां से हम इसको चेंज कर देते हैं कि वो कम हो जाए। अब ये देखो यहाँ पर मैंने कम किया तो हमारी छोटी स्क्रीन पे इसका साइज, फॉन्ट साइज कम हो जाए, यहाँ पर बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पर साइज देखो इतना हो गया। इसको हम बोलते हैं मीडिया क्वेरी। ये पूरा मैं करवाऊंगी जब हम CSS करेंगे। इसी के थ्रू ज्यादातर हम अपने सारे कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। बस हमने साइज मेंशन करना होता है अपनी स्क्रीन का। यहाँ पर हम आप लिख सकते हैं मुझे इमेज इतनी स्क्रीन पे इतनी बड़ी चाहिए, फॉन्ट लिख सकते हैं मुझे इतनी स्क्रीन पे इतना बड़ा फॉन्ट चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मीडिया क्वेरी को हम यहाँ से ही स्टॉप कर देते हैं। इसको हम करेंगे बहुत ही डिटेल में। मिलते हैं नई वीडियो में। आज हमारा HTML हुआ खत्म, कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS।